बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बेहद खुशहाल थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत, जमीन, पैसे, क्या क्या नहीं था उसके पास। उसकी जमीन भी बेहद उपजाऊ थी, जिसमें वो जो चाहे फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वो खुद बहुत ही ज्यादा आलसी था, कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी कि अपना काम खुद करो, खेत पर जाकर देखो, लेकिन वो कभी काम नहीं करता था। वो कहता, अरे भगवान, क्या कमी है हमारे पास? भगवान का दिया सब कुछ तो है, तो फिर मुझे काम करने की जरूरत क्या है? अब कभी काम नहीं करूंगा। उसकी पत्नी उसके आलस से बेहद परेशान रहती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु उस आलसी ब्राह्मण के घर आया। ब्राह्मण ने उसका खूब आदर सत्कार किया। खुश होकर सम्मान पूर्वक उसकी सेवा की। साधु ब्राह्मण की सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और खुश होकर साधु ने कहा, मैं तुम्हारे आदर और सत्कार से बहुत खुश हूं, कोई वरदान मांगो। ब्राह्मण को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने कहा, बाबा, कोई ऐसा वरदान दे दो कि मुझे खुद कभी कोई काम ना करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो आप, जो मेरे सारे काम कर दिया करे। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। ये कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षस नुमा जिन्न प्रकट हुआ। वो कहने लगा, मालिक, मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। ब्राह्मण उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर गया और सोचने लगा, लेकिन तभी जिन्न बोला, जल्दी काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। ये सुनकर जिन्न तुरंत गायब हो गया और ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से पानी मांगकर पीने लगा। लेकिन जिन्न कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो। ब्राह्मण घबरा गया और बोला, अरे अब तुम आराम करो, बाकी काम कल करना। नहीं, मुझे काम चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो जाकर खेत जोत लो, इसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। जिन्न गायब हो गया। आलसी ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं तो बड़ा चतुर हूं। अब वो खाने के लिए बैठ गया और अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर का आराम हो गया। ब्राह्मण की पत्नी को अपने पति की सोच पर हैरत होने लगी। इसी बीच वो जिन्न वापस आ गया और बोला, काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हे भगवान, इसे भी अभी आना था। अब तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है। क्या काम दूं इसे? अब क्या होगा? सुनिए, मैं इसे कोई काम दे सकती हूँ क्या? अरे दे तो सकती हो तुम काम, लेकिन काम आखिर दोगी क्या इसको? आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। वो जिन्न से मुखातिब होकर बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरह से सीधी हो जानी चाहिए। जिन्न चला गया। उसके जाते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, देखा आपने कि आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसे क्या काम दें। तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा। लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि इसे आगे क्या काम देंगे। ये मोती की पूंछ अभी बस सीधी करके आता ही होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमारी जान पर बनाई, अब तो ये हमें मार डालेगा। अरे डरने की बात नहीं, चिंता मत करो, वो कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। वहां जिन्न लाख कोशिशों के बाद भी
मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाया। पूंछ छोड़ने के बाद फिर टेढ़ी हो जाती थी। रात भर वो यही करता रहा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अब आप मुझसे वादा करो कि कभी आलस नहीं करोगे और अपना काम खुद करोगे। ब्राह्मण ने पत्नी से वादा किया और दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह ब्राह्मण खेत पे जाने के लिए घर से निकला तो देखा जिन्न मोती की पूंछ ही सीधी कर रहा था। उसने जिन्न को छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, अब तक काम पूरा नहीं हुआ क्या? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। मालिक, मैं जल्द ही ये काम पूरा कर लूंगा। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर काम करने चला गया और उसके बाद उसने आलस हमेशा के लिए त्याग दिया।